गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम जनरल वाउचर के बारे में समझेंगे। जनरल वाउचर में कंपाउंड एंट्री आती है। अब कंपाउंड एंट्री क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। कंपाउंड एंट्री बेसिकली वो एंट्रीज होती हैं जिसमें हम सोल गुड्स से रिलेटेड या सेल, परचेज, कॉन्ट्रा ये सब नहीं देते। इसमें सपोज मान लो आपके तीन चीजें हो रही हैं, सेल भी हो रही है और कैश भी आ रहा है, डिस्काउंट भी हो रही है। तो तीन चीजें हो रही हैं, ठीक है। हाफ पेमेंट से अगर सेल हो रही है तो ये तीन चीजें अगर हो जाती है, जैसे हाफ पेमेंट या डिस्काउंट अलाउ कराना है, या परचेज से अगर आप देखें तो कि आपने कुछ परचेज किया, हाफ पेमेंट में क्या है, या फिर चेक के द्वारा आपने पेमेंट की है कि हाफ कैश हाफ चेक, तो ये आपके कंपाउंड एंट्रीज होती हैं। जैसे अगर हम आधे कैश दे रहे हैं, अभी डेबिट में दे सकते हैं, जैसे अभी मैंने समझाया आपको चेक वाइज। कंपाउंड एंट्री को हम जनरल वाउचर में करते हैं। अब मैं जनरल वाउचर समझाती हूँ। इसमें वो आती है जैसे अगर कोई कैश या बैंक की एंट्री छोड़कर, कैश और बैंक की एंट्री को छोड़कर जो भी बचे कुछ एंट्रीज होती है उसे जनरल वाउचर के माध्यम से की जाती है। जो दो से मतलब जैसे अभी मैंने बोला, जिसमें लेजर जो अकाउंट्स का लेजर है, मीन्स दो से ज्यादा लेजर अकाउंट्स आ रहे हैं। अभी जैसे बोला था कि गुड्स का, सेल का, फिर कैश, गुड्स का सेल का, डिस्काउंट का, कैश का, तो ये तीन हो गए। तीन लेजर अकाउंट से ज्यादा हो गए, उनकी एंट्री करने के लिए इनका यूज किया जाता है। या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तब इसका यूज किया जाता है। हम इसमें ट्रांसफर ही कर देते हैं एक खाते को दूसरे, एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट के जरिए। तो जो एंट्री होती है वो जो इस प्रकार की एंट्री होती है जनरल वाउचर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपको मैं समझाऊं इसमें, तो इसमें तीन चीजें आ रही हैं। दो तो पर्सन हो गए आपके, रोमा और रीना, देन थर्ड क्या हो गया आपका, कैश। तो ये तीन है, दो लेजर अकाउंट से ज्यादा आ रहे हैं, तीन लेजर अकाउंट आ रहे हैं। तो इसकी एंट्री करते कैसे हैं, तो आपको डेबिट में क्या रखना है, जैसे जो रीना हो जाएगी वो डेबिट में आ जाएगी, रीना अकाउंट, डेबिट टू रोमा अकाउंट आ जाएगा, रोमा सिंह, और इनके सामने इनका अमाउंट। आई होप ये एंट्री समझ में आई होगी आपको। इसमें हमने क्या सीखा, ट्रांसफर करना, और सम एग्जांपल्स के साथ हम आगे सीखेंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। जनरल वाउचर आपको समझ में आ गया कि जनरल वाउचर में क्या आती है। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ डेफिनेशन जनरल वाउचर की। इसमें कैश और बैंक्स की जो एंट्री के अलावा जो भी बचा कुछ है, जो भी बाकी एंट्रीज है, वो हम जनरल वाउचर में कर सकते हैं। दो से ज्यादा लेजर अकाउंट्स के जो भी आपको लेन देन है, जो भी प्रोसीजर, जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन हुआ है, उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरल वाउचर की हेल्प से। इसी में वही की जाएगी। इसमें कैश की जो ट्रांजेक्शन होती है वो नहीं लेते। इसमें जैसे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है, बैंक टू बैंक हो सकता है, या फिर जैसे मैंने अभी सामने आपको एग्जांपल समझाया कि ट्रांसफर, रीना ने ट्रांसफर किया है रोमा को ऑन कैश, तो ये आपका क्या है, अकाउंट टू अकाउंट है, कैश नहीं है, ठीक है। कैश नहीं देने, इस चीज का ध्यान रहे। अब प्रैक्टिकल कर लेते हैं। F7 प्रेस करूंगी तो F7 से मेरा क्या आ जाएगा, जनरल वाउचर आ जाएगा। जनरल वाउचर में मैं जैसा भी जो एग्जाम्पल मैंने समझाया था मैं उसे लूंगी। मैं लेजर बना लेती हूँ, जो है मैं उन्हीं का यूज कर लेती हूँ। एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। सपोज आपने सोल गुड्स फॉर कैश किया लेकिन डिस्काउंट में किया है, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। तो डेबिट में आपको किसको रखना है,
आप कैश को डेबिट में रखेंगे। अब मुझे यहाँ क्या करना है, इसे DR करूंगी। देन DR में अब एक डिस्काउंट अलाउड का लेजर जैसे पहले से ही बन रखा है। अभी क्योंकि मुझे डिस्काउंट पे देना है, जैसे मैंने आपकी एंट्री है कि सोल्ड गुड्स किया है ऑन डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट आपको कितना दिन आपने नहीं दिया है, मान ले 300 नहीं दिया, लेकिन अब क्रेडिट में सेल आ गया, देन आप एक्सेप्ट कराएंगे। 2500 में आपने 320 नहीं दिया है तो आपको वो डिस्काउंट करके मिला है। बीइंग नरेशन में क्या डालेंगे, देन एक्सेप्ट। एक एग्जांपल और ले लेती हूँ मैं, जैसे परचेज किया है विद हाफ पेमेंट में, या सेल कर रहा है हाफ पेमेंट में, परचेज कर लेता है, तो डेबिट में मैं परचेज को डाल दूंगी। कैश कितना दिया, 8000, तो अब लायबिलिटी रह गई है। राम ने इस एंट्री को मैं जरा दोबारा करती हूँ। परचेज ले लिया, यहाँ कैश आ जाएगा, कैश में जैसे 12000 दिए हैं, 3000 लायबिलिटी में आ गए, लायबिलिटी हो जाएगी आपकी ये। बीइंग नरेशन में आप डालेंगे परचेज गुड्स विद इन हाफ पेमेंट। आई होप आपको ये जनरल वाउचर समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए यहीं तक ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई चीज के साथ मिलेंगे हम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।